उसने जीता और जानते हैं वो किससे जीता है? वो जीता था अपने कैरेक्टर से, अपने आदात से, अपने अफआल से, अपने आमाल से, अपने किरदार से जीता था। अपने साथ आया था मोहम्मद बिन कासिम, तो खाली हाथ नहीं आया था, एक सोसाइटी लेकर आया था, एक कल्चर लेकर आया था, एक तहजीब व तमद्दुन लेकर आया था, अपने साथ एक संस्कृति लेकर आया था। जब वो संस्कृति यहाँ के सभ्यता में जीने वाले लोगों के बीच में रखा ना, तो यहाँ की दम तोड़ती सभ्यता में, दम तोड़ती संस्कृति में जिन लोगों का दम घुट रहा था ना, उन लोगों ने देखा जिंदगी की एक नई किरण उसे समझ में आई, एक नई संस्कृति उसके सामने आई थी और उस संस्कृति को हाथों हाथ लिया। भारत की सरजमीन पर एक इंकलाब बर्पा हुआ, एक रिवोल्यूशन आ गया, एक इंकलाब आया, एक क्रांति आई और सरजमीन हिंद पर बड़ी तेजी के साथ इस्लाम फैलता चला गया है। और वो इस्लाम आज बाप दादाओं के सीने से होता हुआ बड़ी कुर्बानियों के बाद हम तक पहुंचा है। मगर हम इतने नाअहल निकले, इतने बेगैरत निकले, अपने हाथों से हमने विरासत में मिली हुई तहजीब व तमद्दुन का गला अपने हाथों से घोट दिया है। सर्रा बराबर भी आर महसूस नहीं किया, सर से टोपी उतार कर फेंक दिया, कुर्ता पाजामा फेंक दिया, चेहरे से दाढ़ी नोच कर फेंक दिया, माँ बहनों ने सर से दुपट्टा फेंक दिया। पूछिए इस तहजीब व तमद्दुन का जो बेकोर कफन जनाजा आज हमारे सामने में नजर आ रहा है, इसका मुजरिम कौन? हम लोग चीख चीख कर हम अपना कलेजा आपके सामने में रख रहे हैं, दिल गुर्दा रख देते हैं, मगर कौम है हमारी ऐसी सोई है कि आज तक जगने का नाम नहीं ले रही है। तकरीरें होती हैं, बैठ कर महफिलों में तकरीरों को खा जाते हैं, जर्रा बराबर भी जूं तक नहीं देते। जगाइए ना, बगल में है अगर कोई सो रहे हैं तो उनको जगाइए अभी। तो मौलाना साहब बड़ी मोहब्बत से आपसे कह रहे हैं कि टाइम दीजिए। सुनिए, ये हालात है हमारे और फिर भी हम खुद को कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। वाह रे मुसलमान, ये मुंह और मसूर की दाल, ये शहादत कहे उल्फत में कदम रखना लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। आईने के सामने कभी खड़े हो जाइए और खड़े होकर आईना कभी झूठ नहीं बोलता, गलत नहीं बोलता। खड़े बगल वाले को कान में बोलिए आईने के सामने खड़े हो जाइए। आईना कभी गलत नहीं बोलता है और आईने से पूछिए आपका नाम आपके अब्बा हुजूर ने गुलामे मुस्तफा रख दिया है, आपका नाम आपके अब्बा हुजूर ने आपका नाम अब्दुल मुस्तफा रख दिया है। नाम कितना अच्छा है। आईने के सामने खड़े होकर जरा आईने से पूछिए, आया आईना तू बता, क्या मैं गुलामे मुस्तफा हूँ? क्या मैं अब्दुल मुस्तफा हूँ? क्या मैं मुसलमान दिखता हूँ? आईना आपको सच्चा और पक्का जवाब देगा कि आप कैसे दिखते हैं। आप मुसलमान दिखते भी हो या? और फिर खुले बंदो इस जुबान से कह देंगे कि मैं मुसलमान हूँ। वाह रे मुसलमान, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, चेहरे पर अल्लाह का नूर नहीं, सर पर टोपी नहीं, पेशानी कभी खुदा के हुजूर झुकती नहीं, 24 घंटे के ज्यादा औकात गुनाहों में गुजर रहे हैं, रब की याद कभी आती नहीं, मस्जिद के गुंबद व मीनार कभी दिखते नहीं, मस्जिद की चौखट पर कदम पहुंचता नहीं, और फिर भी कहते हैं ढिठाई और हिम्मत व बहादुरी देखे कि मैं मुसलमान हूं। वाह रे मुसलमान, कैसा मुसलमान। मैं यहाँ से चला था, हम में से हर एक कहता था अल्लाह से डरता था, लेकिन वाकई डरते हैं या नहीं? मैं आपके दिल पर हाथ रख कर आपसे ये नहीं कहना चाहता कि आप अल्लाह से नहीं डरते। मैं आप पर ये इल्जाम आयद करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ। अलबत्ता आपसे गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह ने आपको अच्छा ज़मीर अता किया है, तो अच्छे ज़मीर से अच्छे फैसले की उम्मीद होती है। आप अपने ज़मीर का फैसला खुद ज़मीर से पूछ कर सुनिए कि क्या आप अल्लाह से डरते हैं या नहीं। आपका ज़मीर जो फैसला करे, आप उसी को सच्चा मान कर देख लीजिए कि आप अल्लाह से डरते हो या नहीं। मेरे दोस्तों, आइए मैं आपको ले चलता हूँ, ये बताने की कोशिश करता हूँ कि अल्लाह से डरने का मतलब क्या है।
अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ बहुत कीमती बात बोल रहा हूँ, इस बात को ज़हन के तख्ती पर वैसे ही नोट कर लीजिएगा जिस तरह एक बच्चा जो पहले क्लास में जा रहा है अपने साथ स्लेट और पेंसिल लेकर जा रहा है और स्कूल का टीचर उसे अ आ हर्षई दीर्घई उसे लिखा रहा है, ABCD लिखा रहा है, उसे अलीफ बा ता सा उसे लिखा रहा है। बच्चा को जैसे लिख कर दिया गया है लिख लिया है। आपको कह रहा हूँ कि आप भी दिल की तख्ती को खोलिए और मैं जो उस पर लिखना चाह रहा हूँ उस पर आप सबक करते चले जाइए। मैं लेके चलता हूँ आपको अल्लामतुल जलालतुल इल्म, जिनकी जलालतुल इल्म की कसम खाई जा सकती है, हजरतुल अल्लामा इमाम गज़्ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में उनकी मशहूर ज़माना तसनीफ एक मशहूर किताब है जिस किताब का नाम है मुकाशफतुल कुलूब। उस मुकाशफतुल कुलूब के अंदर उन्होंने इस डर के हवाले से एक रिवायत नकल किया है। हजरत अल्लामा अबुल लैस रहमतुल्लाह अलैह से इस वाक़ई को उन्होंने नकल किया है अपनी किताब मुकाशफतुल कुलूब में। अल्लामा अबुल लैस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिसके अंदर 7 निशानियां पाई जाए समझ जाओ वो अल्लाह से डरने का हक अदा कर रहा है। अल्लाह अकबर, यही मुतालबा है ना रब का। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरने का हक अदा करो। जब अल्लाह से हमारी मोहब्बत गहरी होगी, अल्लाह से डरने का हम हक अदा करेंगे तो जानते हैं फिर क्या होगा। जब हम चोरी करने को चलेंगे ना, फौरन दिल के अंदर छुपी हुई मोहब्बत किसी गोशे में जो छुपी है वो फौरन कहेगी ना ना खबरदार, अल्लाह नाराज हो जाएगा। जुबान पर झूठा कलमा आना चाह रहा होगा, फौरन दिल की मोहब्बत कहेगी ना ना खबरदार रुक जा, रब नाराज हो जाएगा। चुगली करना चाह रहे होंगे, दिल की मोहब्बत कहेगी, डर उभर कर आएगा, कहेगा ना ना रब नाराज हो जाएगा। गीबत करना चाह रहे होंगे, फिर पहरेदार बनकर डर खड़ा होगा, कहेगा ना ना खुदा नाराज हो जाएगा। नमाज का टाइम हुआ है, दिल नहीं चाहेगा पढ़ने को मगर डर कहेगा ना ना खुदा नाराज हो जाएगा। चलो मस्जिद की तरफ जान रहे हैं ना, जितना डर गहरा होगा, मोहब्बत जितनी गहरी होगी, डर उतना पुख्ता होगा और डर जितना पुख्ता होगा रब के फरामीन पर हम उतना ही ज्यादा अमल पैरा होंगे। 7 निशानियां हैं अल्लाह से डरने की। नोट करा दो, इजाजत हो तो नोट करा देता हूँ। हाथ में तराजू लेके रखिएगा। मेरा भी इम्तिहान ले लीजिएगा कि मौलाना आफ्ताब अल्लाह से डरते हैं या नहीं। मगर खबरदार, बगल वाले का भी इम्तिहान ले लीजिएगा, दौड़ लीजिएगा उनको भी, मगर खबरदार अगर अल्लाह ने आपको ये ताकत बख्शी है कि आप इस्लाह की कुव्वत रखते हैं और इस्लाह करने का तरीका आपको पता है तो यकीनन दूसरे के अमाल में भी ताक झांक कर सकते हैं अगर इस्लाह की कुव्वत है और इस्लाह करने का तरीका मालूम है तब। वरना ताक झांक करने की इजाजत नहीं है। आप अपने दामन में झांको कि आपका दामन गुनाहों से कितना ज्यादा गंदा हो चुका है, पापों से आपका सफेद कुर्ता कितना काला हो चुका है, आपका दिल गुनाहों के बोझ से किस कदर मैला हो गया है। यहाँ झांकने की जरूरत है, दूसरों के दामन में झांकने की जरूरत नहीं है। आज हम क्या करते हैं, चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर बैठकर अपने ही बगल के पड़ोसी मोमिन भाई की गीबत और चुगली कर रहे होते हैं, दिल में बुग़्ज़ कीना भरे होते हैं, जिसका नतीजा है कि मुआशरे के अंदर हर छोटी छोटी बात पर एक दूसरे की टांग हम 24 घंटा खींचने की कोशिश करते रहते हैं। ये बहुत बड़ी बीमारी है जो आज हमारे अंदर आई है। मेरे दोस्तों, मैं लिखाता चलना, नोट करता चलिए। दूसरों के दामन में मत झांकिएगा, अपने दामन में झांकिए। अल्लाह से डरने की पहली निशानी क्या है? जुबान सीधी हो। पहली निशानी क्या है? बात में पूछेंगे, याद रखिएगा। जुबान सीधी हो। जुबान टेढ़ी किसको कहते हैं? कहते हैं इसकी जुबान टेढ़ी है। किसको? जिसकी जुबान में लुक उसको बोलते हैं। यहाँ पर जुबान सीधी का मतलब समझिए, जुबान सीधी का मतलब है जो जुबान खुले, आवाज निकले तो सनाए इलाही में खुले। जुबान चले
तो सनाए इलाही में चले, जुबान चले तो नाते रसूल की आवाज सुनाई दे, जुबान खुले तो फिर जिक्र इलाही में खुले, जुबान खुले तो कुरान मुकद्दस की तिलावत की आवाज सुनाई दे, जुबान खुले तो दीन की बात